देखिए, अमित शाह ने जिस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ख़िलाफ़ दिया है वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि RSS की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ख़िलाफ़ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के ख़िलाफ़ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल आज अमित शाह का किया जा रहा है वो ऐसे समाज के लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं करके उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। और ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, RSS को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये देश को ज़िंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अंबेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी RSS कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। परवाने की घटना, उसके बाद पार्लियामेंट की घटना और कल मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस को भी बीजेपी के लोगों ने फोड़ा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, खुले तौर के ऊपर गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरवत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब है। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार भी रहेंगे।